द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 11.1 का छठा प्रश्न करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर BC हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 7 सेंटीमीटर BC ले लेते हैं। ये हुआ हमारा BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल B बराबर 45 डिग्री और एंगल A बराबर 105 डिग्री दिया है। ठीक है, छोटा सा हम रफ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर BC हो गया और ये हमारा 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, 45 डिग्री। बट हम एंगल A कैसे पता करेंगे, ये तो हमारा B और C हो गया। एंगल A कैसे पता चलेगा, 105 डिग्री। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण का योग कितना होता है, A + B + C बराबर होता है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल A का मान दिया 105 प्लस एंगल B 45 डिग्री प्लस C बराबर 180 डिग्री, या C बराबर कर सकते हैं 180 माइनस 150, या C बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें यहाँ से C मिल गया। ठीक है, तो C मिल गया 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ से एंगल C अब निकाल सकते हैं। तो हमें एंगल A 105 अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले 45 डिग्री लेते हैं, ये हमारा B और C। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे जो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे और इस पॉइंट से एक चाप काटेंगे। इससे हमें 30 डिग्री का एंगल मिला। ठीक है, हमें ज़्यादा सिर्फ हमें पॉइंट चाहिए 30 डिग्री से, तो हम इसे एक डॉट रेखा द्वारा डिनोट कर सकते हैं, जिससे हमें 30 डिग्री का एक पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से हम 60 डिग्री ले सकते हैं, सॉरी 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये 30 और ये 60, ये 30 ये 60, ये मिल गया हमें 45 डिग्री। ठीक है, अब सेम काम इधर भी करेंगे हम। यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से ये मिला 60 डिग्री और ये मिला हमें 30 डिग्री। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये मिला हमें A पॉइंट जो 105 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम पिछले प्रश्नों में जैसे हल करते थे सेम वैसे ही करेंगे।
एंगल बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। बी एक्स अब इन्हें हम प्रकार की सहायता से 4 भागों में बांट लेंगे। बड़ा कौन सा है हमारा? 4 है, इसलिए हम इसे 4 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। ठीक है, हर में हमारा 3 दिया हुआ है, तो हम सी को B3 से मिलाएंगे। सी को B3 से मिलाएंगे। इसे नाम दे देते हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब हम अपना हमें 4/3 गुनी करनी है, तो हम क्या करेंगे? B3 पे एक चाप काटेंगे, उसी नाप से B4 पे एक चाप काटेंगे। फिर इस चाप का माप ले लेंगे और यहाँ से काट देंगे। अभी कटान बिंदु को हम लोग मिलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सी रेखा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। BC रेखा को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसे हम लोग यहाँ से समांतर रेखा खींच देंगे। ये हमारे C' नाम दे देते हैं। सेम इसी प्रकार से हम ऊपर में भी करेंगे। एक यहाँ पे चाप काटेंगे, फिर C' पे एक चाप काटेंगे। इसका माप ले लेंगे और यहाँ पे एक चाप काट देंगे। अब इसे हम C' से होते हुए मिला देंगे। ये थोड़ा पेन की वजह से लाइन आगे खींच गई है। आप लोग पेंसिल से कीजिएगा तो बिल्कुल सीधा होगा। इसे हम नाम दे देते हैं A'। इस प्रकार हमें ABC के समरूप त्रिभुज, एक संगत त्रिभुज वाली भुजा A'BC' प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसकी रचना देख लेते हैं, जो हम लोग ने पहले से ही करके रखा हुआ है। ये देखेंगे, एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा। देख सकते हैं, हमने BC खींचा। B से 45 डिग्री और C से 30 डिग्री का कोण बनाया, जो बिंदु A पर मिला। यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाया, जो बिंदु A पे मिला। A को C से मिलाया, जिससे त्रिभुज ABC मिला। A को C से मिलाया, जिससे त्रिभुज ABC मिला। ठीक है, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। देख सकते हैं, BX खींचे। BX पर 4 बिंदु B1 B2 B3 व B4 इस प्रकार अंकित किए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो। देख सकते हैं, सब इक्वल है। B3C को मिलाया, रेखा B3C के समांतर बिंदु B4 से होकर जाने वाली व बढ़ाए गए रेखाखंड BC को बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B4C' खींची। रेखा CA के समांतर बिंदु C'
ए सी डैश से होकर जाने वाली व बढ़ाए गए रेखाखंड बी ए को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा सी डैश ए डैश खींची। सी डैश ए डैश खींची। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। ए डैश बी सी डैश प्राप्त हुआ। आई होप आप लोग को आज का सवाल समझ में आया हो। थैंक यू।